नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स चैनल। इस चैनल पर हम वर्तमान में सीजी टेट परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में सही चीज़ें पढ़ाना, ताकि सिलेक्शन जल्दी और आसानी से हो सके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। थार्नडाइक द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम क्या है? ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया, जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई जीव किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, तो वह कई गलतियां करता है, लेकिन अंततः सही प्रतिक्रिया सीख जाता है। अगला प्रश्न। थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था? ऑप्शन है चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्ली। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली का उपयोग किया था। इसका व्याख्या। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे के बाहर एक मरी हुई मछली रख दी थी। अगला प्रश्न। थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुप्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। लेकिन ये जो बहुप्रतिक्रिया का नियम जो ऑप्शन में दिया है, यही थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम नहीं है। इसका व्याख्या। थॉर्नडाइक ने सीखने के दो प्रकार के नियम दिए थे। एक है मुख्य नियम, दूसरा है गौड़ नियम। मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम शामिल है। बहुप्रतिक्रिया का नियम एक गौड़ नियम है। ये जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है, यह एक गौड़ नियम है, ये मुख्य नियम नहीं है। अगला प्रश्न। किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे, उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। यह थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास का नियम। किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे, उसे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। यह थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम से संबंधित है। इसका व्याख्या। अभ्यास का नियम बताता है कि किसी कार्य को बार बार दोहराने से यह अधिक मजबूत हो जाता है और सीखने की प्रतिक्रिया बेहतर होती है। अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक के किस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया गया है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया गया है। इसका व्याख्या। प्रभाव का नियम बताता है कि यदि किसी क्रिया का परिणाम संतोषजनक होता है, तो सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, जबकि असंतोष परिणाम होने पर सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसी कारण थॉर्नडाइक ने पुरस्कार और दंड को महत्व दिया। अगला प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, तो वह उसे जल्दी सीख लेगा। यह थॉर्नडाइक के किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, गौड़ का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, तो वह जल्दी सीख लेता है। तत्परता का नियम यह बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे, उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए गौड़ नियमों में से एक कौन सा है? ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुप्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में से एक बहुप्रतिक्रिया का नियम है, जो बताता है कि किसी नई समस्या का समाधान करते समय व्यक्ति कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं और प्रयास करता है। अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली के लिए उत्तेजना क्या थी? ऑप्शन है पिंजरा, लीवर, मरी हुई मछली,
पिंजरे का दरवाजा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरी हुई मछली। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली के लिए उत्तेजना मरी हुई मछली थी। इसका व्याख्या। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपन वह कारक है जो किसी जीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रयोग में मरी हुई मछली बिल्ली के लिए उत्तेजना थी, जिसे पाने के लिए वह पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक के अनुसार जब हम प्रयास करते हैं तो क्या होती है? ऑप्शन है सफलता, त्रुटियां, पुरस्कार, दंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां। थॉर्नडाइक के अनुसार हम जब प्रयास करते हैं तो त्रुटियां होती है। इसका व्याख्या। थॉर्नडाइक का सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और सीख जाएंगे। अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न। थॉर्नडाइक के अनुसार आंशिक क्रिया के नियम के अनुसार किसी कार्य को कैसे करना चाहिए? ऑप्शन है एक बार में पूरा, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके, किसी और से करवाकर, आधे अधूरे तरीके से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके। थॉर्नडाइक के अनुसार आंशिक क्रिया के नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करना चाहिए। इसका व्याख्या। आंशिक क्रिया के नियम के अनुसार यदि हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करते हैं तो वह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। अगला प्रश्न। आत्मीकरण के नियम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से अलग रखना, पुराने ज्ञान को भूल जाना, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर उसे स्थायी बनाना, या फिर केवल नए ज्ञान पर ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर उसे स्थायी बनाना। आत्मीकरण के नियम का अर्थ है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर उसे स्थायी बनाना। आत्मीकरण के नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर उसे स्थायी बना लेते हैं, जिससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। अगला प्रश्न। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के नियम का संबंध किससे है? ऑप्शन है कार्य को करने की गति से, कार्य के प्रति हमारी सकारात्मक सोच से, कार्य की जटिलता से, कार्य को पूरा करने के समय से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य के प्रति हमारा सकारात्मक सोच से। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के नियम का संबंध कार्य के प्रति हमारी सकारात्मक सोच से है। इसका व्याख्या। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के नियम के अनुसार किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा हम उस काम को सीखेंगे। अगला प्रश्न। सहचर्य क्रिया के नियम का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है किसी कार्य को केवल एक ही परिस्थिति में करना, पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना, हर नई परिस्थिति में एक नई क्रिया सीखना, क्रिया को परिस्थिति के अनुसार बदलना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। सहचर्य क्रिया के नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। अगला प्रश्न। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा क्यों है? ऑप्शन है क्योंकि वे सीखने में बाधा डालती है, क्योंकि वे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, क्योंकि वे बच्चों को निराश करती है, क्योंकि वे सीखने को रोकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, क्योंकि वे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसका व्याख्या। बच्चों के एरर के सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है। अगला प्रश्न। बच्चों की गलतियां उनकी सोच को समझने में कैसे मदद करती है? ऑप्शन है वे बच्चों की सोच को बाधित करती है, वे बच्चों की सोच को समझने में एक संसाधन का काम करती है, वे बच्चों की सोच को
अनदेखा करती है, वे बच्चों की सोच को प्रभावित नहीं करती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वे बच्चों की सोच को समझने में एक संसाधन का काम करती है। स्टूडेंट की एरर संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की जरूरत है, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी कार्य को बार बार दोहराने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, अधिगम को सुगम और सरल बनाने के लिए कौन सा नियम सहायक है? ऑप्शन है मनोवृत्ति का नियम, सहचर्य क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीकरण का नियम। अधिगम को सुगम और सरल बनाने के लिए आत्मीकरण का नियम सहायक है। इसका व्याख्या, आत्मीकरण के नियम के द्वारा हम नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर अधिगम को सुगम व सरल बना सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी काम को करने के लिए हमारी अभिवृत्ति कम है तो क्या होगा? तो ऑप्शन है, हम उस काम को बहुत ज़्यादा सीखेंगे, हम उस काम को कम सीखेंगे, हम उस काम को बहुत जल्दी करेंगे, हम उस काम को कभी नहीं सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम उस काम को कम सीखेंगे। यदि किसी काम को करने के लिए हमारी अभिवृत्ति कम है तो हम उस काम को कम सीखेंगे। इसका व्याख्या, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के नियम के अनुसार अगर अभिवृत्ति कम हुई तो हम उस काम को कम सीखेंगे। अगला प्रश्न, किसी बड़े कार्य को जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए कौन सा नियम सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है सहचर्य क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक क्रिया का नियम। किसी बड़े कार्य को जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए आंशिक क्रिया का नियम सबसे उपयुक्त है। अल्बर्ट बंडूरक कनाडा के निवासी थे और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अवलोकन अधिगम सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, मॉडलिंग सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अवलोकन अधिगम सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत और मॉडलिंग सिद्धांत सभी के नाम से जाना जाता है। इसका व्याख्या, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अवलोकन अधिगम सिद्धांत, अनुकरण करना और मॉडलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार हम कैसे सीखते हैं? ऑप्शन है केवल अपने अनुभव से, दूसरों के व्यवहार को देखकर, केवल किताबों से, केवल प्रयोगों से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के व्यवहार को देखकर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार हम दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है और समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न, बंडूरा ने अपने प्रयोगों में बच्चों को कौन सी फिल्म दिखाई? ऑप्शन, बॉब डॉल, बोबो डॉल, बिंगो डॉल, बुबू डॉल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोबो डॉल। बंडूरा ने अपने प्रयोगों में बच्चों को बोबो डॉल की फिल्म दिखाई। इसका व्याख्या, अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया जिसमें उन्होंने बच्चों को 3 फिल्म दिखाई। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में समाज के अमान्य व्यवहार को क्या किया जाता है? ऑप्शन है अपनाया जाता है, नकारा जाता है, अनदेखा किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नकारा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में समाज के अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीजी टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट क्लास आप तक तुरंत पहुंच सके। यदि कोई डाउट है या अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।